मेरा शौक़ था कि दादाजी मेरे हर तरफ रहे। अभी भी गए नहीं हैं वो, मेरे हर तरफ हैं, मेरे चारों तरफ दादाजी हैं। कल दादाजी आ रहे थे मेरे साथ में, तो मेरे साथ 1 लाख जनता थी आगे पीछे। वो दादाजी कहीं देने हम, क्योंकि वो बाहुबली है, उसको 4 गार्ड मिल गया, 4 गार्ड मिल गया। हम सबको एगो सुरक्षा कर्मी नहीं मिला है और उसको 4 गार्ड मिल गया, एगो मजिस्ट्रेट मिल गया। मतलब क्या है वो समझ ही नहीं आ रहा। अरे दादाजी बोले थे डॉक्टर बनाएंगे तुमको, अब किसके लिए डॉक्टर बनेंगे? अब दादाजी ही नहीं रहे तो डॉक्टर किसके लिए बनेंगे? फांसी मिल जाएगा अनंत सिंह को, बस सब भर जाएगा, मेरा कुर्सी भर जाएगा। हम समझेंगे दादाजी बैठे हुए हैं। जो हत्या हुआ है इसको न्याय मिलना चाहिए। आम लोग पे FIR होता है तो जांच होता है, तुरंत पकड़ा जाता है। ये क्या ऐसा कानून है कि जांच हो रहा है, 3 दिन से हम जांच कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम उपस्थित हैं दुलारचंद यादव जी के ऑफिस में और यहाँ पे देख सकते हैं दुलारचंद यादव जी यहीं पे बैठा करते थे। और यहाँ पे जहाँ भी आप देखिएगा किस प्रकार पहलवानी से लेकर के जो भी पुराने यादें हैं वो लगा के रखे हुए हैं। चलिए हम परिवार के लोग हैं, उनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। बहुत ख़राब स्थिति है अभी परिवार की, जो भी स्थिति है बहुत ख़राब है, क्योंकि प्रशासन के लोग हम सब का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जिनके ऊपर हम सब FIR किए हैं वो खुला अभी घूम रहे हैं क्षेत्र में, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। अभी हम सब लाइव उनका देखें कि मतलब कुछ देर पहले वो मोकामा में थे, उसके बाद फिर मोड़ जाने के लिए अब निकले वो सब। तो मतलब इस तरह का प्रशासन का वो जो भेदभाव है वो दिख रहा है अभी से ही। तो हम प्रशासन का ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे इस तरीक़ा से, क्योंकि हम सबको न्याय चाहिए। मामला दबना नहीं चाहिए कभी भी जी, मामला दबने नहीं। आप दुलारचंद यादव जी के कौन हुए? उनके हम पोते हुए जी। उनके आप पोते हुए? जी, उनके हम पोते हुए। तो अंतिम संस्कार और सब कहाँ किया गया? अंतिम संस्कार बाढ़ में ही सब किया गया जी। अच्छा, यहाँ से कितने दूरी पर? यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर। तो यहीं पे आपके दादाजी बैठा करते थे? जी, यही उनका ऑफिस है, यही उनका कुर्सी है जी। यही उनका कुर्सी है, जो कि अब कुर्सी जो है खाली हो चुका है हमेशा। कुर्सी खाली हो चुका है, लेकिन ये कुर्सी को भरेंगे, जल्द ही भर देंगे। कुर्सी को भर देंगे, फांसी मिल जाएगा अनंत सिंह को, बस सब भर जाएगा, मेरा कुर्सी भर जाएगा। हम समझेंगे दादाजी बैठे हुए हैं। जो माँ की स्थिति है वो तो बहुत ही दयनीय होगा अभी जी। वो सब संभालने लायक नहीं है, जितना हो चुका है। बस अब क्या बोले उनके बारे में, उनका रो के बुरा हाल है सबका, परिजन का। एक मतलब गार्जियन हम सब के सबसे हेड वही हैं, हम सब के, उनके बाद कोई गार्जियन नहीं, वही गार्जियन हम सब के हैं। अभी लगभग 3 दिन होने के लिए मतलब 3 दिन हो चुका है। तो अभी आप लोग के समर्थन में कौन कौन आया है? समर्थन में कोई नहीं, ना हम सब के समर्थन में कोई पार्टी आई है, ना कोई पुलिस प्रशासन आई है। और ये मामला है जो दूसरे तरफ ले जाने का कोशिश किया जा रहा है कि अनंत सिंह के ऊपर चलाया गया है, मतलब कि उनको सुरक्षा बढ़ाया गया है। ये मामला को अब इसका रुख ही चेंज किया जा रहा है कि अनंत सिंह के ऊपर हमला हुई है, उनको बॉडीगार्ड मुहैया कराया जाए। ये रुख चेंज कर दिया है। मर्डर नहीं हुई है उनके नज़र में ये मर्डर नहीं है, उनके नज़र में ये आत्मरक्षा में किया गया अपराध है बस। और पप्पू जी आए थे, वो भी अच्छा बोल के गए हैं, लेकिन हम सब के अभी पक्ष में नहीं है। जब तक वो हमारे साथ खड़ी नहीं है ना, जब तक कोई नहीं है, क्योंकि ऐसे ही आके चले जाना ऐसे नहीं होगा। जब तक न्याय के लिए भीख नहीं मांगेंगे प्रशासन से, जब तक प्रशासन नहीं एक्टिव है। अभी हम सब के घर के पास में कोई मतलब प्रशासन नहीं था। जब हम अभी फ़ोन किए जब प्रशासन फ़ोन ही नहीं उठा रहा है मेरा 2 दिन से। दादाजी कल डेट किए, कल ज़बरदस्ती में जलाया गया प्रशासन, हम सब नहीं जलवा रहे थे। हम सब दादाजी का दाह संस्कार रोक रहे थे। प्रशासन कहा कि जेल में डाल देंगे, तब हम सब प्रशासन के आवेश में आके कि चलो अब जो भी होना था हो गया, पोस्टमार्टम के बाद ज़्यादा देर रख भी नहीं सकते लाश। उसके बाद हम सब दाह संस्कार किए हैं। जिस पार्टी के समर्थन में आपके दादाजी गए हुए थे, तो उन पार्टी से आप लोग को कुछ आश्वासन दिया गया है? नहीं, उस पार्टी से कुछ आश्वासन नहीं मिली। उस पार्टी के मोटिव से नहीं गए हैं दादाजी। उस पार्टी के जो करता धरता है पीयूष प्रियदर्शी जी, उनके लिए गए हैं दादाजी, उस पार्टी के लिए नहीं गए हैं दादाजी जनसुराज में नहीं थे, दादाजी कोई पार्टी में नहीं थे। दादाजी सीधा RJD के चाहने वाले थे, RJD को मानते थे, वो पार्टी में नहीं थे, मानते थे RJD क्योंकि RJD है, लेकिन किसी पार्टी के लिए वो नहीं गए। पहला नंबर, किसी पार्टी के लिए वो नहीं। RJD के समर्थक थे, लेकिन RJD के कोई भी लोग ऐसे आए हैं जो कि आपके समर्थन में हो? नहीं जी, बीना मैम आई थी, बीना मैम सुजभान सिंह की जो वाइफ थी वो आई थी, लेकिन वो भी मतलब ज़्यादा रुख पोस्टमार्टम करा के वो सभी निकल गए। कम से कम सुरक्षा की मांग किए थे तो कम से कम दिलवा देते, वो भी अभी नहीं करवा रहे कुछ। एक जो संतावना होता है कि रुकिए हम लोग इंसाफ के लिए आप लोग लड़ेंगे, इस प्रकार का कोई अभी बोल के गए हैं? जी, हमारे टोटल समाज
जितना समाज है, जितनी बिरादरी हैं, भूमिहार समाज से लेके सब समाज के लोग आ चुके हैं यहाँ पे। सब लड़ाई लड़ेंगे, सब बोले हैं कि आप चिंता नहीं कीजिए, आप धैर्य धरिए, सबके लिए लड़ाई होगी। आज नहीं होगी, 2 दिन बाद होगी, 4 दिन बाद होगी, लेकिन होगी लड़ाई। आपको अपने आप पे विश्वास है कि हमारे दादाजी को इंसाफ मिलेगा? विश्वास है, पूर्ण विश्वास है हमको, दादाजी को इंसाफ मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हम दादाजी के लिए हैं खड़ी, हम जेल जाने के लिए तैयार है। प्रशासन हमको जेल में डालेगी ज़्यादा होगा तो, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती प्रशासन। हम जेल जाने के लिए तैयार है, हमको नहीं रहना है बाहर। मेरे दादाजी सर्वोपरि थे, वो उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। मेरा सब है, परिवार है, लेकिन उनके अलावा मेरा कोई परिवार नहीं है। हम यही चीज़ बोलेंगे कि वो चले गए, अब हमको न्याय चाहिए, बस हमको कुछ नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। न्याय में उनको फांसी होना चाहिए। वो और भी केस में अभियुक्त हैं, उस केस में भी उनको सज़ा हो चुकी थी, लेकिन वो पैसे के बल पे बाहर आ गए। हो सके इसमें भी वापस बाहर आ जाए। हमको फांसी ही चाहिए, फांसी के सिवा कुछ नहीं। आम जनता क्या बोल रहे हैं, आपके समर्थन में है? जी, आम जनता पूरा मेरे समर्थन में है। जी, आम जनता मेरे समर्थन में है, और मेरा पूरा कार्यभार आम जनता ही उठाए हुए है। हमको ना 1 रुपया लकड़ी का लगा वहाँ पे, ना खाने का लगा, ना और कुछ का ना लगा। मेरा अभी तक 1 रुपया घर से नहीं गया है। मेरा टोटल खर्चा से लेके टोटल जन समर्थन मेरा कर रहा है टोटल। दादाजी का भी याद आ रहा है? जी, बहुत याद आ रहा है, क्यों नहीं याद आएगा। लेकिन हम यही चीज़ माने हैं, हम बदला लेंगे, प्रशासन के थ्रू ही लेंगे, लेकिन लेंगे बदला। फांसी होनी चाहिए बस, फांसी होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। हम कुछ और मांग करेंगे ही नहीं। हमको सुरक्षा चाहिए, तो सुरक्षा तो मिलेगी नहीं, हम जानते हैं सुरक्षा नहीं देगी प्रशासन, क्योंकि हमको मरवाना चाह रही है प्रशासन चाह रही कि कैसो ही मर जाए तो बस केस ख़त्म। मेरे मरने से केस, क्योंकि हम ही केस किए हैं, केस के मेन अभियुक्त तो हम ही हैं, तो हम ख़त्म तो केस ख़त्म, बस और कुछ नहीं। ये सब फोटो लगा हुआ है, देखते हैं तो बहुत आपको ये याद आता है? ये सब फोटो हम बनवा के लाए हैं, एक महीना पहले बनवा के लाए थे। दादाजी का बर्थडे था 1 महीना 21 सितंबर को। दादाजी का टोटल फोटो बनवा के चारों तरफ लगवाए थे कि दादाजी गिफ्ट के थ्रू रूप में हम दिए थे, वो स्केच दिए थे दादाजी को गिफ्ट के रूप में। दादाजी बहुत चैन का शौकीन थे, वो मतलब बहुत शौकीन आदमी थे, बहुत पहनते थे। वो सब चीज़ हम ला के दिए थे बर्थडे में। 21 सितंबर को उनका बर्थडे था, बहुत भव्य रूप से उनका बर्थडे मना था। रोना नहीं है। ये देख सकते हैं किस प्रकार दादाजी के याद में रो रहे हैं और लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और यहाँ पे जिधर भी आप देखिएगा, यहाँ पे दुलारचंद यादव जी का फोटो जो है, ये पुरानी तस्वीर है ना? जी, पुरानी तस्वीर है, जब ये पहलवानी करते थे उस टाइम की तस्वीर है। यहाँ पे जिधर भी आप देखिएगा उनके पिताजी हुए, माताजी ये दुलारचंद यादव जी की माताजी, और यहाँ पे देख सकते हैं पिताजी स्वर्गीय श्री प्रसादी यादव जी। यहाँ पे तमाम तरह की ये जो ये फोटो तमाम जो है आप ही लगाए हैं? जी, हम ही लगवाए थे, सब लगवाए थे। दादाजी का यही है ना कि दादाजी बोलते थे कि जो मतलब तुम्हारा शौक है वो पूरा करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अथी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। बस मेरा शौक था कि दादाजी मेरे हर तरफ रहे। अभी भी गए नहीं है वो, मेरे हर तरफ हैं, मेरे चारों तरफ दादाजी हैं। कल दादाजी आ रहे थे मेरे साथ में, तो मेरे साथ 1 लाख जनता थी आगे पीछे। वो दादाजी कह देने, हम जनता से अनुरोध करेंगे कि सब आवाज़ उठाइए, एक बार आवाज़ उठाना पड़ेगा सबको, क्योंकि अब बिना आवाज़ उठाए हुए नहीं होगा ये सब चीज़। क्योंकि वो बाहुबली है, उसको 4 गार्ड मिल गया, हम सबको एगो सुरक्षा कर्मी नहीं मिला है, और उसको 4 गार्ड मिल गया, एगो मजिस्ट्रेट मिल गया। मतलब क्या है वो समझ ही नहीं आ रहा है। वो नहीं किया है मामला, मतलब कि जैसा ये बता रहा है प्रशासन कि नहीं वो नहीं किया है। प्रशासन आप पढ़ाई करते हैं? जी, हम पढ़ाई करते हैं। कौन सी आप पढ़ाई करते हैं? जी, मेरा BA कंप्लीट हो गया, और हम MBBS कर रहे हैं। MBBS कर जी। लगता है कि दादाजी के जाने के बाद सपना जो अधूरा रह जाएगा? अधूरा रह गया सर, अब करके क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा है? अब किसके लिए करे? दादाजी बोले थे डॉक्टर बनाएंगे तुमको, अब किसके लिए डॉक्टर बनेंगे? अब दादाजी ही नहीं रहे तो डॉक्टर किसके लिए बनेंगे? ये देख सकते हैं, ये दुलारचंद यादव जी के पोते थे, और भी यहाँ पे उनके परिवार के लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम है चाचा जी आपका? अपना DN यादव नाम है। DN कुमार। अच्छा, आज तो दुलारचंद यादव जी आप लोग के बीच नहीं है। अब कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, अब क्या करना है आगे? करना है कि इनको सुरक्षा के लिए व्यवस्था किया जाए। इन लोग बार बार ये मांग किया जा रहा है, और उल्टा मांग हो रहा है कि उसी को मदद मिल रहा है या जुल्म हो रहा है। इनके साथ तो बहुत अत्याचार किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो कह करके लड़ाई लड़ता तो ये जंग में कभी नहीं हारते। आपका क्या नाम है भैया? वो कहना न्याय मिलना चाहिए, लोग के जो हत्या हुआ है इनको न्याय मिलना चाहिए। आम लोग पे FIR होता है तो जांच होता है, तुरंत पकड़ा जाता है। ये क्या ऐसा कानून है कि जांच हो रहा है, 3 दिन से हम जांच कर रहे हैं?
ये कैसा कानून है? 3 दिन आज हो गया, कोई पकड़ा नहीं, वो बरकारी कर रहा है, प्रचार कर रहे हैं। क्या कानून है? आम लोग पर FIR होता तुरंत पकड़ता है, कोई जांच नहीं होता है। कोई जांच होता है? देखिए कहीं न कहीं पूरे परिवार के लोग जो हैं कहीं न कहीं सदमे में है और परिवार का स्थिति जो है वो बहुत ही दयनीय है और परिवार के लोग जो हैं लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। और क्या सोचते हैं, क्योंकि अब जो है कहीं न कहीं सवाल बन के ही रह गया है और लगातार उनका पोता जो है सवाल का जवाब जो है वो ढूंढने में लगे हुए हैं कि हमारे दादाजी को इंसाफ मिले। हालांकि यहाँ पे देख सकते हैं तमाम तरह की फ़ोटो। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं दुलारचंद यादव जी के बारे में, अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे प्रमुख भारत रविकांत सभा के साथ, मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।